रात की पहरेदारी यह कहानी किसी जंगल, पुराने किले या श्मशान की नहीं है। यह कहानी एक साधारण से सरकारी अस्पताल की है जहां हर रात लोग अपनी जान बचाने आते थे, लेकिन कुछ लोग वहां से वापस नहीं जाते थे। शहर के किनारे एक पुराना अस्पताल था। दिन में वह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। मरीजों की भीड़, डॉक्टरों की आवाज, दवाइयों की गंध और गलियारों में भागते हुए कर्मचारी। लेकिन रात होते ही वही अस्पताल किसी और ही जगह में बदल जाता था। खासकर पिछली इमारत जहां पुराना प्रसूति वार्ड था, उस वार्ड को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां बिजली की तारें खराब थी, छत टपकती थी और दीवारों में सीलन भर गई थी। लेकिन अस्पताल के पुराने कर्मचारियों का कहना कुछ और था। वे कहते थे कि उस वार्ड में रात के बाद कोई अकेला नहीं जाता। राजेश उस अस्पताल में नया सुरक्षा कर्मचारी था। उसकी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाई गई थी। पहले ही दिन पुराने पहरेदार शंकर ने उसे चाबियों का गुच्छा देते ही कहा, मुख्य गेट, दवा कक्ष, ऑक्सीजन कमरा सब देख लेना, लेकिन पिछली इमारत के तीसरे गलियारे में मत जाना। वहां पुराना प्रसूति वार्ड है, बस दूर से देखकर लौट आना। राजेश हंस पड़ा, बोला, मैं भूत वूत में विश्वास नहीं करता। शंकर ने उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और कहा, विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, कुछ चीजें खुद विश्वास कर देती हैं। पहली रात सब ठीक था। राजेश ने अस्पताल के बाहर चक्कर लगाया, मुख्य दरवाजे देखे, फिर चाय लेकर कुर्सी पर बैठ गया। रात करीब 1:30 बजे उसे वायरलेस पर हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कोई तकनीकी दिक्कत है, फिर उस खड़खड़ाहट के बीच एक औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, बहन जी बच्ची रो रहा है। राजेश तुरंत सीधा बैठ गया। उसने वायरलेस कान के पास लगाया। आवाज फिर आई, बहन जी मेरा बच्चा कहाँ है? उसने सोचा शायद किसी मरीज के कमरे से आवाज आ रही होगी। वह गलियारे में निकला। अस्पताल का मुख्य हिस्सा शांत था। कुछ मरीज सो रहे थे, नर्सें अपनी मेज पर थी। उसने पूछा, अभी किसी ने वायरलेस पर बात की क्या? नर्स ने चौंक कर कहा, नहीं, इस समय तो कोई कॉल नहीं आया। राजेश वापस लौटने लगा, तभी उसे पिछली इमारत की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी, जैसे कोई नवजात बच्चा लगातार रो रहा हो। वह रुक गया। उसके दिमाग में शंकर की बात गूंज गई, तीसरे गलियारे में मत जाना, लेकिन बच्चा रो रहा था। अगर सच में कोई अंदर फंसा हो तो? राजेश ने टॉर्च उठाई और पिछली इमारत की तरफ चल पड़ा। वहां की हवा बाकी अस्पताल से अलग थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी। दीवारों पर पुरानी पपड़ी उखड़ी हुई थी, छत से पानी की बूंदें गिर रही थी। जैसे ही वह तीसरे गलियारे के पास पहुंचा, बच्चे की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा गलियारा शांत, इतना शांत कि उसे अपनी सांस भी बहुत तेज सुनाई देने लगी। उसने टॉर्च आगे की। गलियारे के आखिर में एक पुराना दरवाजा था, उसके ऊपर धुंधली पट्टी लगी थी। प्रसूति कक्ष। दरवाजे के नीचे से हल्की से रोशनी निकल रही थी। राजेश का गला सूख गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श चिपचिपा सा लग रहा था। उसने नीचे टॉर्च डाली तो देखा कि फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने पानी में पैर रखकर चलना शुरू किया हो। लेकिन वे निशान दरवाजे से बाहर नहीं, दरवाजे की तरफ जा रहे थे। राजेश ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर पुराना प्रसूति कक्ष था। जंग लगे लोहे के पलंग, टूटे हुए शीशे, दीवारों पर पीले पड़े पोस्टर और बीच में एक पुरानी मेज। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज के ऊपर एक पुराना कपड़ा पड़ा था, जैसे उसमें कुछ लपेटा गया हो। राजेश ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। अंदर कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी औरत की आवाज आई, इतनी देर क्यों कर दी? राजेश का खून जम गया। वह धीरे धीरे मुड़ा। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। उसने अस्पताल का पुराना मरीजों वाला कपड़ा पहना हुआ था। कपड़े पर सूखे खून जैसे काले धब्बे थे। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे उसने कई दिन तक रोया हो। उसकी आंखें राजेश को नहीं, मेज को देख रही थीं। राजेश ने हकलाते हुए पूछा, आप कौन है? औरत ने बहुत धीमे से कहा, मैं यहां भर्ती थी, उन्होंने कहा था बच्चा बच जाएगा। राजेश पीछे हटने लगा। तभी कमरे के कोने से बच्चे के रोने की आवाज फिर आने लगी। इस बार आवाज इतनी तिफास थी, रहा था बच्चा उसी कमरे में है। राजेश ने टॉर्च घुमाई। कोने में एक पुराना लकड़ी का पालना पड़ा था। वह पालना अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। राजेश की सांस रुक गई। पालने के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। वह डरते हुए आगे बढ़ा।
जैसे ही उसने पालने में देखा, उसका शरीर पत्थर बन गया। पालना खाली था, लेकिन उसमें किसी गीले बच्चे के लेटने जैसा निशान बना हुआ था। कपड़ा दबा हुआ था और उसी खाली जगह से रोने की आवाज निकल रही थी। तभी औरत उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने राजेश के कान के पास फुसफुसा कर कहा, तुमने देखा, मेरा बच्चा अभी भी रोता है। राजेश चीख चीख कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, पर दरवाजा नहीं खुला। कमरे की बत्ती अपने आप झपकने लगी। हर झपक के साथ औरत राजेश के और पास आती जा रही थी। एक झपक में वह मेज के पास थी, दूसरी झपक में वह पालने के पास, तीसरी झपक में वह राजेश के सामने। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, होंठ फटे हुए थे और उसके मुंह से वही बच्चे के रोने की आवाज निकल रही थी। राजेश ने डर से आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा लगा। उसने बिना देखे कि चाबी दरवाजे में घुमा ताला खुल गया। वह बाहर भागा। गलियारे में दौड़ते हुए उसे लगा कि उसके पीछे कई लोग दौड़ रहे हैं। नंगे पैरों की आवाज, बच्चे की रोने की आवाज और औरत की फुसफुसाहट। मेरा बच्चा दे दो। राजेश किसी तरह मुख्य इमारत तक पहुंचा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह नर्स स्टेशन के पास था। शंकर उसके सामने खड़ा था। राजेश ने कांपते हुए सब बताया। शंकर ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसने बस धीरे से कहा, तूने उसे देख लिया? राजेश ने पूछा, वह कौन थी? शंकर ने लंबी सांस ली और बोला, बहुत साल पहले उस वार्ड में एक औरत आई थी। रात में प्रसव हुआ। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ या बाद में मरा, यह किसी को ठीक से पता नहीं, लेकिन कागजों में लिखा गया कि बच्चा बच नहीं सका। औरत ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि उसका बच्चा बदल दिया गया है। वह कई रातों तक उसी वार्ड में अपने बच्चे को ढूंढती रही। फिर एक सुबह वह उसी कमरे में मृत मिली। राजेश ने पूछा और बच्चा शंकर चुप हो गया। फिर बोला, उस रात के बाद वहां से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पहले सबने सोचा भ्रम है, फिर एक नर्स गायब हुई, फिर एक वार्ड सहायक। दोनों आखिरी बार उसी तीसरे गलियारे में जाते देखे गए थे। तब से वार्ड बंद है। राजेश ने उसी दिन नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रशासन ने उससे कहा कि वह कम से कम एक लिखित बयान दे दे। रात को जो हुआ उसे वह लिख कर दे। राजेश ने मना किया, लेकिन शख्स ने कहा, जो देखा है लिख दे, वरना वह तुझे फिर बुलाएगी। राजेश ने कागज लिया और लिखना शुरू किया। जैसे ही उसने लिखा, मैंने पुराने प्रसूति कक्ष में एक औरत देखी। कमरे की बत्ती झपकने लगी। सामने की दीवार पर लगी घड़ी बंद हो गई। समय वही था, रात 1:30 बजे। अचानक बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई। दिन का समय था, अस्पताल में लाख लोग मौजूद थे, फिर भी वही आवाज। राजेश ने डरकर शंकर की तरफ देखा। शंकर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहुत धीमे से कहा, अब वह दिन में भी आवाज दे रही है। तभी नर्स स्टेशन की मेज पर रखा वायरलेस अपने आप चल पड़ा। खड़खड़ाहट हुई। फिर वही औरत बोली, पहरेदार, तुम मेरे बच्चे को देखकर आए हो, अब उसे वापस छोड़ने आओ। राजेश वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने शहर छोड़ दिया। कई महीनों तक वह किसी अस्पताल, किसी बच्चे के रोने की आवाज, यहां तक कि रात में आती हवा की सीटी से भी डरने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कुछ महीनों बाद उस पुराने अस्पताल को तोड़ने का आदेश हुआ। मजदूर पिछली इमारत में गए। तीसरे गलियारे की दीवार तोड़ते समय उन्हें दीवार के अंदरसर से एक छोटा सा कमरा मिला। कपड़े में कुछ बहुत पुरानी हड्डियां लिपटी थी। सब समझ गए कि वह किसी नवजात बच्चे के अवशेष थे। उस दिन अस्पताल में बहुत हंगामा हुआ। पुलिस आई, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, कई बातें दबाई गई, कई लोग चुप रहे। पर उसी रात जब मजदूरों ने प्रसूति कक्ष का दरवाजा आखिरी बार बंद किया, अंदर से फिर बच्चे के रोने की आवाज आई। मजदूरों ने भागकर दरवाजा, कमरा खाली था, लेकिन बीच की मेज पर वही पुराना कपड़ा रखा था और उसके ऊपर खून से लिखा था, माँ अभी भी इंतजार कर रही है। आज उस जगह पर नया अस्पताल बन चुका है। नए कमरे हैं, नई दीवारें हैं, नई मशीनें हैं, लेकिन रात की ड्यूटी करने वाले कई कर्मचारी आज भी कहते हैं कि पिछली तरफ वाले गलियारे में कभी कभी एक औरत दिखाई देती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस खाली पालने के पास खड़ी रहती है। और अगर रात 1:30 बजे किसी को वायरलेस पर यह आवाज सुनाई दे, बहन जी मेरा बच्चा कहाँ है, तो पुराने कर्मचारी तुरंत सारी बत्तियां जला देते हैं, क्योंकि उस आवाज का जवाब देना मना है। और जिसने जवाब दिया
वह अगली सुबह ड्यूटी पर नहीं मिलता। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं जैसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगली रात अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो।